बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जनवरी 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। स्पोर्ट्स जो है और तफरीह साथ साथ रियाद इंटरनेशनल मैराथन के 5वें एडिशन का ऐलान कर दिया गया। सऊदी फेडरेशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल ने जो है रियाद इंटरनेशनल मैराथन के 5वें एडिशन के इनेकाद का ऐलान किया है। वज़ारत स्पोर्ट्स और सऊदी एथलेटिक्स फेडरेशन के ताउन से इस साल पहली मरतबा रियाद मैराथन फेस्टिवल के तहत की जाएगी। SPA के मुताबिक फेस्टिवल अमीरा नूरा यूनिवर्सिटी रियाद में 25 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 को आखिरी दिन मैराथन जो है रेस पर इख्तिताम होगा। मैराथन का इनेकाद मुसलसल 5वीं मरतबा एलीट रोड रेस की कैटेगरी में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के तहत किया जाएगा। गुज़श्ता साल मैराथन के एडिशन में 40,000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की थी, जबकि 2024 में ये तादाद 20,000 के करीब थी। हरवां साल मैराथन रियाद के एडिशन में रेस के 4 मरकजी ट्रैक्स रखे गए हैं, जिनमें फुल मैराथन 42 किलोमीटर, आधे फासले की मैराथन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और फैमिलीज़ के लिए 5 किलोमीटर के ट्रैक रखे गए हैं। गाड़ी की ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए महकमा जो है ट्रैफिक ने शराइत जारी कर दी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अबशर के जरिए गाड़ी की ऑनलाइन फ़रोख्त और नकल मलकियत की कार्रवाई के तकमील के हवाले से शराइत जारी की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ऑनलाइन गाड़ी की फ़रोख्त और नकल मलकियत की कार्रवाई के लिए शराइत हैं, जिनकी पाबंदी के बगैर कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि गाड़ी खरीदार का गाड़ी को देखना और मुआयना करना और रकम मुतय्यन करना ज़रूरी है। खरीदार के लिए ज़रूरी है कि वो गाड़ी फ़रोख्त करने वाले को अपने कौमी शनाख्ती कार्ड या हवैया मुकीम का नंबर और तारीख पैदाइश से आगाह करें। बयान में कहा गया है कि गाड़ी फ़रोख्त करने वाला अबशर प्लेटफॉर्म पर जो है डील की पेशकश और तफसीलात दर्ज करें। अगले मरहले में ख़रीदार अबशर के ज़रिए डील को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। गाड़ी की डील होने की सूरत में ख़रीदार मुतय्यन रकम बैंक के ज़रिए मुंतकिल करेगा। रकम मिलने पर फ़रीक़ैन को गाड़ी हवाले करने की कार्रवाई की इतला दी जाएगी। उसके बाद गाड़ी फ़रोख्त करने वाला अबशर के ज़रिए डील कंप्लीशन और जो है नकल मलकियत की कार्रवाई की जो तकमील का ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद गाड़ी खरीदार की मलकियत में आ जाएगी और डील की रकम गाड़ी फ़रोख्त करने वाले के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। सऊदी ट्रैफिक का कहना है गाड़ी का ऑनलाइन सौदा करने के लिए ज़रूरी है कि गाड़ी और ग्राहक और गाड़ी फ़रोख्त करने वाले दोनों का अबशर अकाउंट हो। गाड़ी की रकम 5,000 रियाल से कम और 1.5 लाख से ज़्यादा ना हो। फ़रोख्त की जाने वाली गाड़ी अच्छी हालत में हो, उस हवाले से कोई लापता होने या किसी इदारे को मतलूब होने की रिपोर्ट ना हो। गाड़ी का लाइसेंस और इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए। गाड़ी के मालिक और ख़रीदार दोनों का ट्रैफिक खिलाफवर्जियों का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने का मामला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के मैचेस की मेज़बानी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। ज़राए PCB के मुताबिक श्रीलंका के वेन्यूज़ दस्तयाब नहीं तो पाकिस्तान के वेन्यूज़ हाजिर हैं। चैंपियन ट्रॉफी और ICC वुमेन क्वालिफायर पाकिस्तान में हो चुके हैं। वर्ल्ड कप मैचेस भी आसानी से करवा सकते हैं। PCB ज़राए का कहना है पाकिस्तान के तमाम वेन्यूज़ T20 वर्ल्ड कप के मैचेस कराने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह है बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए भारत ना जाने का फैसला किया हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में टीम की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ताहम ICC ने बांग्लादेश के मैचेस की मुंतकली करने या ना करने के हवाले से हतमी फैसला अभी करना बाकी है। स्क्रैचिंग पर पुलिस रेंटेड या मसरूका गाड़ी तहवील में ली जा सकती है या नहीं। सऊदी अरब के इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है किराए या मसरूका गाड़ी के जरिए स्क्रैचिंग करने पर गाड़ी को पुलिस तहवील में नहीं लिया जा सकता। और इदारा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार स्क्रैचिंग करना काबिल सज़ा जुर्म है। अगर पहली दफ़ा गिरफ्तारी हो तो उस पर 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि गाड़ी को 20 दिन तक पुलिस की तहवील में रखा जाता है। दूसरी बार स्क्रैचिंग करने पर जो है उसका जो जुर्माना है वो डबल कर दिया जाता है। और इसके अलावा मुल्ज़म का केस जो है वो अदालत में भेजा जाता है, जहां जुर्म के मुताबिक सज़ा सुनाई जाती है। तीसरी बार इसी जुर्म में गिरफ्तार होने पर गाड़ी जब्त कर ली जाती है, जबकि 60,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। जबकि अदालत में केस भेजा जाता है, जहां उसके खिलाफ कैद की सज़ा का तयन किया जाता है। अगर गाड़ी मसरूका या किराए की हो तो इस सूरत में अदालत गाड़ी की कीमत अदा करने का जो हुक्म है वो जारी करती है। नुसक प्लेटफॉर्म पर आज़मीन हज के लिए पैकेज प्रेफरेंस फेज़ का ऐलान कर दिया गया।
सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने 2026 के हज सीज़न के लिए नुसक प्लेटफॉर्म पर आज़मीन हज के लिए पैकेज प्रेफरेंस फेस का ऐलान किया है। इसमें बराह रास्त हज प्रोग्राम के तहत जो है आने वाले मुल्कों के जो आज़मीन हैं उनसे मुतल्लिक तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देना है। एसपीए के मुताबिक जो है ये इक़दाम आज़मीन को दस्तियाब सर्विस पैकेज का जायज़ा लेने और इसके अलावा जो है उनको ये सहूलियात, खिदमत के मेयार, इंतज़ामात और इसके अलावा जो है तरजीही पैकेज का इंतखाब करने की इजाज़त देता है। नुसक हज प्लेटफॉर्म जो है उस पर आज़मीन के लिए डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल की सहूलत दी गई है। इसमें मुख्तलिफ हज पैकेज का कंपेरिजन, इंस्टॉलमेंट में रकम जमा करवाने की ऑनलाइन सहूलत, सर्विस फराहम करने वाली सरकारी तौर पर मंजूर शुदा कंपनियों की लिस्ट तक रसाई शामिल है। वज़ारत ने आज़मीन से कहा वो अपनी मालूमात को प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर या अपडेट करें ताकि ज़ाती मालूमात और डॉक्यूमेंट की दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जा सके। आज़मीन को इस एप्लीकेशन के ज़रिए अपने अहल खाना को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है ताकि तस्दीक से मुतल्लिक अमूर को आसान और हज दरख्वास्तों की मंजूरी के अमल को तेज़ किया जा सके। वज़ारत ने फिर कहा कि नुसक बराह रास्त हज प्रोग्राम के तहत आने वाले मुल्कों में हज खिदमात का वाहिद सरकारी तौर पर मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म है। आज़मीन को गैर मजाज कंपनियों के हवाले से इंतबाह भी किया है। बयान में कहा गया तमाम डिपॉजिट्स और बुकिंग नुसक प्लेटफॉर्म के जरिए की जाए। इस ऐलान का इतलाक सिर्फ उन मुल्कों के आज़मीन पर होगा जो बराह रास्त हज प्रोग्राम में शामिल हैं। ऐसी ऑटोमेटिक ड्राइविंग करने वाली रोबोट गाड़ी जो आप खरीद सकते हैं। क्या खुदकार ड्राइविंग की सलाहियत रखने वाली गाड़ियाँ फ़िलहाल सिर्फ चंद ममालिक में राइड शेयरिंग सर्विस के लिए दस्तियाब हैं, मगर क्या आप ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो खुद ड्राइव कर सकती हो? आप कभी कभार ही स्टीयरिंग को हाथ लगाएं तो ऐसा मुमकिन होने वाला है। लॉस वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के मौके पर जो टेंसर रोबो गाड़ी को पेश किया गया, ऑटोमेटिक ड्राइविंग की सलाहियत रखने वाली ये गाड़ी आम लोगों के लिए तैयार की गई है। कंपनी के मुताबिक आप खुद भी इस गाड़ी को चला सकते हैं, बस ड्राइविंग सीट पर बैठकर टच स्क्रीन डिस्प्ले पर बैठकर बटन दबाने पर स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक पेडल्स वगैरह नमूदार होते हैं। ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड में स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर सीट की साइड स्क्रीन के अंदर मौजूद होता है। इसमें दर्जनों माइक्रोफोन्स भी नस्ब हैं जिनके ज़रिए आप गाड़ी को हदायत दे सकते हैं, जैसे एसी को एडजस्ट करा सकते हैं, गाड़ी का शीशा नीचे करा सकते हैं। गाड़ी में हर मुसाफिर की अपनी स्क्रीन होगी जबकि मजमूई तौर पर 4 डिस्प्ले दस्तियाब होंगे। हर डिस्प्ले के ऊपर एक कैमरा लगा होगा जो वीडियो कॉल की सहूलत देगा। ड्राइविंग सीट पर जो मौजूद है उस वक्त तक ऐसा कर सकेगा जब तक गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड में होगी। इसमें कैमरे, रेडार और इसके अलावा जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर नस्ब हैं जो सड़क पर चलते हुए अशिया को देखते हैं और आसपास तलाश करते हैं। गाड़ी के हर कोने में छोटे छोटे बैरूनी डिस्प्ले हैं जो राहगीरों को बताते हैं कि वो सड़क से गुजर सकते हैं। यह गाड़ी सिल्वर और ब्लैक कलर में दस्तयाब होगी। कंपनी ने इसको रोबो कार की कीमत नहीं बताई, मगर यह ज़रूर बताया है कि ये इस साल किसी भी वक्त कस्टमर्स को दस्तयाब होगी। अब सबसे पहले अमेरिका, यूरोप और यूएई में फ़रोख्त के लिए इसको पेश किया जाएगा। ये था हमारे अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।